केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच खींचतान जारी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर का अकाउंट लॉक किए जाने के मामले में सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने ट्विटर से मांगा जवाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा बंगाल में टीकाकरण सबसे कम, फर्जी वैक्सीनेशन कैंप ज्यादा। केंद्रीय कैबिनेट नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जारी सिक्योरिटी रिसीट को सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने वाले प्रस्ताव को जल्द दे सकती है मंजूरी। फंसे हुए कर्ज के समाधान से जुड़ा है ये प्रस्ताव। राहुल गांधी ने कहा सिद्धू से नहीं हुई कोई मुलाकात, उम्मीद की जा रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ चल रही तनातनी पर राहुल पूर्व क्रिकेटर को देंगे शांति का फॉर्मूला, लेकिन नहीं हुई कोई मुलाकात। सूचना एवं तकनीक पर संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक, गूगल को दिए नए आईटी कानून का पालन करने के निर्देश। दोनों प्लेटफॉर्म को डाटा की निजता और यूजर्स की सुरक्षा का ध्यान रखने के दिए निर्देश। राजस्थान में 11 महीने बाद पहली बार जिलाध्यक्ष और कांग्रेस की टीम की हुई मीटिंग। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ली मीटिंग, पुरानी टीम के साथ ही आगे बढ़ने का लिया फैसला। अभियान तेज करने के लिए कर्नाटक केंद्र से मांगेगा और टीके। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने मंगलवार को किया समीक्षा बैठक के बाद ऐलान। 45 वर्ष से ज्यादा और 18 से 44 आयु वर्ग के लोग होंगे शामिल। भाजपा ने 2022 गोवा चुनाव की शुरू की तैयारी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को सत्तारूढ़ पार्टी की राज्यकारिणी की बैठक के बाद कही ये बात। पार्टी की राज्यकारिणी समिति ने कई प्रस्ताव किए पारित। बंगाल दौरे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की टीम पर हुआ हमला। चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए टीम पहुंची थी बंगाल। बीजेपी ने उठाए बंगाल में लोकतंत्र पर सवाल। भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बने बांग्लादेश में वायुसेना परेड का निरीक्षण करने वाले पहले विदेश सैन्य प्रमुख। बांग्लादेशी समकक्ष एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान के निमंत्रण पर समारोह की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक अदालत ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अदालत की अवमानना का पाया दोषी। 15 महीने की जेल की सुनाई सजा। जुमा को पुलिस के हवाले करने के लिए दिया गया 5 दिन का समय। कोवैक्सीन की खरीद को लेकर ब्राजील में मचा बवाल। राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर भी आरोप। 32 करोड़ 40 लाख डॉलर की डील रद्द करने का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री मार्सलो क्विरोगा और फेडरल कंप्ट्रोलर जनरल के चीफ वाग्नेर रोजारियो ने वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया की जांच का दिया आदेश। कोरोना के अल्फा डेल्टा वेरिएंट्स पर असरदार है कोवैक्सीन। भारत की बने वैक्सीन का अमेरिका ने माना लोहा। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पाया है कोवैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में कारगर। चीन का पाकिस्तान से गहरा याराना। इमरान खान बोले ड्रैगन से दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान और चीन के करीब 70 वर्षों से है बहुत विशेष संबंध। ब्रिटेन में उपचुनाव के प्रचार में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के बाद प्रवासी भारतीय समूह ने ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी को विभाजनकारी और भारत विरोधी करार दिया। अमेरिकी जज के फैसले के बाद बढ़ा फेसबुक का शेयर। फेसबुक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 75 लाख करोड़ हुआ। पहली बार छुआ यह आंकड़ा। फेसबुक पर एंटी ट्रस्ट कानून तोड़ने के लगे थे आरोप। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में भारत सरकार को लगा एक और झटका। देवास मल्टीमीडिया केंद्र सरकार से 1.2 अरब डॉलर से ज्यादा की रिकवरी के लिए एयर इंडिया को बनाया जा रहा निशाना। विदेशों में एयर इंडिया के असेट्स को जब्त करने की हो रही कोशिश। 11.3 किलोमीटर लंबे इंदौर के पीथमपुर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन। इसमें 14 प्रकार के ट्रैक हैं शामिल। महामारी के दौरान पाबंदियों से कैटरिंग और टूरिज्म कारोबार में भारी नुकसान। आईआरसीटीसी का प्रॉफिट चौथी तिमाही में 23% घटकर 104 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर रेवेन्यू में आई 41% की गिरावट। इथेनॉल आधारित फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनुमति देगी केंद्र सरकार। 30-35 रुपए प्रति लीटर की होगी बचत।